नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल DPMI ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है द हार्ट, द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। आप सभी लोग जानते हैं हृदय का हमारे शरीर में एक विशेष महत्व है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये एक मेन पार्ट है और इसके साथ में ही यह ऑल ओवर बॉडी जो ब्लड होता है उसको पंप करता है, एक पंपिंग सिस्टम के रूप में काम करता है हमारे शरीर में। तो हार्ट के बारे में, आज हृदय के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो हृदय हमारे शरीर में स्थित एक मांसल पेशियाँ, मसल्स जो होती हैं, कार्डियक मसल्स जो होती हैं, उनका बना हुआ एक खोखला अंग है जो जिसका जो वेट होता है वो पुरुषों में इसका वेट जो होता है 250 ग्राम से लेकर के 390 ग्राम तक, और महिलाओं में इसका जो वेट होता है वो 200 से 275 ग्राम तक होता है। इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है। यह स्टर्नम के जस्ट नीचे दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित रहता है। शरीर की मध्य रेखा से 2/3 हिस्सा इसका बाईं ओर झुका हुआ रहता है। इस तरीके से हृदय का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है। बंद मुट्ठी के आकार का ये एक स्ट्रक्चर होता है। अंदर से कैप्सूल टाइप का होता है, खोखला होता है, जिसको 4 भागों में, 4 चैम्बरों में ये डिवाइड रहता है। अब इसके बाहरी जो परत होती है, इसके बाहरी 3 प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली आप बाहर से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहली होती है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में एक और लेयर होती है जिसमें सीरम भरा हुआ रहता है, जिसको आप सीरमी लेयर के नाम से जानते हैं। सीरमी लेयर एक पाई जाती है इसके चारों ओर, जो इसके आपसी जो मसल्स जिससे बने हुए हैं, ये इन जो झिल्लियां हैं, इन झिल्लियों में किसी भी प्रकार की रगड़ ना हो, इसके शिथिलन और अनुसिस्टोल और डायसिस्टोल की स्थिति में किसी भी प्रकार का इसमें घर्षण ना हो, इसमें इसकी पेशियों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो सीरमी द्रव जो होता है वो इसमें भरा हुआ रहता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर में हृदय में प्रमुख तौर पर जो 4 भाग डिवाइडेड होते हैं, जो 4 पार्ट होते हैं, उन चारों पार्टों को बांटने वाले बल्ब होते हैं। ये बल्ब ही उन पार्टों को एक भाग से दूसरे भाग में डिवाइड करते हैं। तो हृदय में 4 बल्ब पाए जाते हैं जो एक कक्ष को दूसरे कक्ष से अलग करते हैं। इसमें सबसे पहले होता है आपका एक जो 4 चैम्बर इसके पाए जाते हैं, उनके नाम मैं आपको बता दूं। ये होता है आपका राइट एट्रियम और इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। इनको ऊपर के जो 2 चैम्बर होते हैं इनको एट्रियम के नाम से जाना जाता है, मतलब दायां और बायां दो कक्षों में ये डिवाइड रहता है। इससे ये 2 भागों में सबसे पहले बढ़ता है, फिर उसके बाद बल्ब के माध्यम से ये और 2 भागों में बट जाता है, जिसमें से सबसे ऊपर के भाग को जो आपका राइट साइड में होता है उसको राइट एट्रियम और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। उसके जस्ट नीचे जो आपका एक और भाग होता है, इनको वेंट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है, निलय के नाम से जाना जाता है। नीचे के भागों को निलय, ऊपर के भागों को अलिंद के नाम से जाना जाता है। तो इनके जो 2 नीचे वाले भाग होते हैं उसको राइट वेंट्रिकल और इधर वाला जो पार्ट होता है इसको लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल 4 पार्ट हमारे सामने हैं। पहला है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। इनको इस तरीके से 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें 4 बल्ब पाए जाते हैं, जिसमें से पहला राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को 2 भागों में डिवाइड करने वाला जो बल्ब होता है उसको कहते हैं
ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट साइड पे दो चैम्बरों को जो अलग करता है उसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। दूसरे जो वाल्व होते हैं ये इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। अब जो दो वाल्व और पाए जाते हैं उसमें से एक होता है आपका पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, और दूसरा होता है आपका पल्मोनरी वाल्व जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं उनके मध्य होता है और उसको बंद किए रहता है, जिससे कि इसमें पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं उनमें गया हुआ ब्लड वापस पुनः वेंट्रिकल में ना आ जाए। उसी प्रकार से जो आपका एओर्टा होता है, एओर्टिक वाल्व भी पाया जाता है, एओर्टिक वाल्व। इस प्रकार से चार वाल्व हो गए हमारे, पहला ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व। इस प्रकार से हृदय चार चैम्बरों में बटा हुआ, लंग्स जो आपका हार्ट होता है वो चार चैम्बरों में बटा हुआ, और चार चैम्बरों में बांटने में जो सहायक होते हैं वो चार बल्ब जो दो बल्ब होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। इन बल्बों के माध्यम से ये दो कक्षों में, प्रत्येक दाएं और बाएं तरफ दोनों कक्षों में बटा हुआ रहता है। अब हम हृदय में ब्लड का सर्कुलेशन क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो शरीर के ऊपरी अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिनको सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा शरीर के निचले अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है ऐसे ब्लड को ला करके आपके राइट एट्रियम में लेकर के आता है शरीर के निचले हिस्सों से, और सुपीरियर वीना केवा शरीर के ऊपरी हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हृदय के राइट एट्रियम में लाता है। शरीर के सभी हिस्सों से कलेक्ट हुआ इम्प्योर ब्लड आपके राइट एट्रियम में सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा के माध्यम से कलेक्ट होकर के आया। उसके बाद ये जब राइट एट्रियम का सिस्टोल हुआ, तो सिस्टोल जब राइट एट्रियम सिस्टोल होता है तो प्रेशर के साथ वही इम्प्योर ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। वही इम्प्योर ब्लड जो है वो आपके राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। उसके बाद यही इम्प्योर ब्लड आपके पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ, जब आपके निलय संकुचित होंगे, जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो उस स्थिति में इस पर पड़ने वाले प्रेशर से ये वाल्व जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये वाल्व जो है वो इस तरीके से अवस्थित रहते हैं, पीछे से नीचे से इन पर कोई प्रेशर पड़ता है तो वो उससे बंद हो जाते हैं, आगे से प्रेशर पड़ने पर ये खुल जाते हैं। तो इसलिए जब सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, तो ये पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ ये आपका पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में पहुंचता है, फेफड़ों में पहुंच जाता है। यही इम्प्योर ब्लड आपके राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में संपूर्ण इम्प्योर ब्लड रहता है, पूरा इम्प्योर ब्लड रहता है। इसमें किसी भी प्रकार से प्योर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हृदय के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन है और लेफ्ट साइड में टोटली प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ये लंग्स में गया हुआ ब्लड जो होता है वो आपको पल्मोनरी जो आपकी वेन्स होती है, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से
पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से पुनः हृदय के लेफ्ट एट्रियम में आता है। ये इस तरीके से दो दो पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो एक जोड़े एक पेयर के हिसाब से दोनों लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में जाकर के उसने कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पर छोड़ा और ऑक्सीजन को ला करके ऑक्सीजन युक्त होकर के वो पुनः किसमें आता है आपका लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में अब हमारे पास इस पूरे लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू बहुत कम है, ऑक्सीजन का वैल्यू अधिक है। ये हमारा शुद्ध रक्त है। अब यही ब्लड जो है एट्रियम के संकुचित होने पर, लेफ्ट एट्रियम जब संकुचित होता है तो उसके संकुचित होने पर या उसके सिस्टोल होने पर ये प्रेशर के साथ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जब संकुचित होता है तो ऑर्टिक वाल्व और एओर्टिक जो आपकी धमनी होती है, ऑर्टा धमनी होती है, उसके माध्यम से ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये पूरा ब्लड का सर्कुलेशन है आपका पूरे हार्ट में। हृदय में मैं एक आपको बना के दिखाता हूं। सबसे पहले राइट एट्रियम, जो इम्प्योर ब्लड है आपका वो राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से आप ऐसे समझ लीजिए, राइट वेंट्रिकल से ये राइट ऑल ओवर बॉडी से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से आपका ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में पहुंचता है। लंग्स से होता हुआ ये आपका लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ये आउटा, आउटा से पूरी बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है। पूरी बॉडी को ये आउटा के माध्यम से ब्लड सप्लाई होता है। अब ब्लड सर्कुलेशन इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं। इम्प्योर ब्लड जो होता है वो आपका इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा के माध्यम से आपका राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल से आपका ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में पहुंचा। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद आपका ये लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। जैसे ही लंग्स से ये आपका ऑक्सीजन को लेकर के आता है, ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होकर के ऑक्सीजनेटेड होकर के ये आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टिक धमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसकी सप्लाई होती है। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन है और पूरा एक तरीके से हृदय में। अब उसके बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मानव शरीर में दो प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, जिसमें अभी आपने देखा वो है आपका हार्ट टू लंग्स, हृदय से लेकर के और लंग्स में एक सर्कुलेशन होता है। एक होता है हार्ट टू ऑल बॉडी, एक पूरे शरीर में। हृदय जो है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हृदय हमारे शरीर में
कार्य करके, पंपिंग सिस्टम में की तरीके से कार्य करके संपूर्ण जो आपका शरीर है, ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन हृदय लंग्स में उस रक्त को भी भेजता है एक दोहरे परिसंचरण के माध्यम से, जो जो आपका ब्लड होता है उसको प्योर बनाए। उसमें ऑक्सीजन का जो वैल्यूएशन घट जाता है, तो जिसका इस्तेमाल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लड होता है उसमें वैल्यूएशन जो इसमें बढ़ जाता है, तो उसको हम इम्प्योर ब्लड के माध्यम नाम से जानते हैं। वो इम्प्योर ब्लड प्योर होने के लिए लंग्स तक जाता है बाई हार्ट, हृदय के माध्यम से, तो उसको आप दोहरा रक्त परिसंचरण कह सकते हैं। अब जो बात आती है हमारी, वो है हृदय की कार्य क्षमता क्या है, किस तरीके से हृदय कार्य करता है। तो हृदय की जो कार्य क्षमता होती है, हृदय एक बार सिस्टोल और डायसिस्टोल, ये दो स्थितियां बनती हैं हृदय में, इसका सिकुड़ना और फैलना। इसी तरीके से ये हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन, दिन रात, और जब तक हम जीवित हैं तब तक ये इसी तरीके से कार्य करता है। अब हृदय एक दिन में हार्ट बीट जो होती है, जिसको आप हार्ट बीट कहते हैं, हार्ट रेट जिसको कहा जाता है, तो हार्ट बीट लगभग 70 से 75 पर मिनट, एक मिनट में हृदय 70 से 75 बार धड़कता है। और एक बार की जो आप इसका पंपिंग है, एक बार पंप करने में ये लगभग 70 ml ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। एक बार की धड़कन जो होती है उससे ये एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है लगभग। और एक दिन में 7500 लीटर रक्त को ये पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। हृदय की जो हार्ट रेट होती है वो एक दिन में, एक मिनट में 70 से 75 बार ये धड़कता है, सिस्टोल और डायसिस्टोल की स्थिति बनती है। और एक बीट में, एक बार की धड़कन में ये 70 ml ब्लड को पंप करता है लगभग। और एक दिन में ये पूरे 24 आवर में ये लगभग 7500 ml ब्लड को, 7500 लीटर रक्त को पंप करता है। उसी तरीके से अब एक कार्डियक साइकिल होता है, जिसको आप कार्डियक चक्र के नाम से जानते हैं। तो हमारे शरीर में आप ऐसे समझ लीजिए, कार्डियक साइकिल जो होता है वो पूरे रक्त का लगभग 4 से 6 लीटर रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है। उस 4 से 6 लीटर रक्त का पूरे शरीर में एक बार सर्कुलेट हो जाना, जैसे कि अभी जो हृदय में रक्त है उसी रक्त का पूरे शरीर में घूमने के बाद पुनः हृदय में आ जाना आपका एक कार्डियक साइकिल कहलाता है, जिसको आप कार्डियक चक्र के नाम से जानते हैं। कार्डियक साइकिल, इसका जो समय होता है वो होता है आपका 0.8 सेकंड। एक कार्डियक चक्र जो होता है उसका पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। आप एक साइकिल के माध्यम से मैं बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप ऐसे समझिए। ये आपका 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में आपका कार्डियक एट्रियल सिस्टोल और 0.3 सेकंड में वेंट्रिकल सिस्टोल और 0.4 सेकंड में 0.4 सेकंड जो होता है उसमें आपका पूरा डायसिस्टोल होता है। 0.4 मतलब एक सेकंड, जो 0.1 सेकंड है उसमें आपका एट्रियल सिस्टोल, हृदय के जो दोनों एट्रियम हैं वो उनको सिस्टोल होने में, इनको सिकुड़ने में 1 सेकंड का समय लगता है, वो 0.1 सेकंड का समय लगता है। और जो आपके वेंट्रिकल होते हैं इनको
संकुचित होने में, इनको सिकुड़ने में 0.3 सेकंड का समय लगता है और इन सबका शिथिलन अवस्था में आने में जो समय लगता है वो होता है आपका 0.4 सेकंड। इस तरीके से एक आपका कार्डियक सिस्टोल होता है। अभी आप जैसे ऐसे समझिए, अभी यहाँ पर जो ब्लड है उस ब्लड का वेंट्रिकल के माध्यम से पूरे लंग्स में जाना, लंग्स से फिर यहाँ पर आना, मतलब हृदय के चारों पार्टों का सिकुड़ना और उसके बाद शिथिल अवस्था में आना ही एक कार्डियक साइकिल कहलाता है। आपका कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया। इसी तरीके से हृदय जो होता है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो हृदय हमारे शरीर में ब्लड पंपिंग का कार्य करता है और ये इम्प्योर और प्योर ब्लड को अलग अलग 2 चैम्बरों के माध्यम से ये सर्कुलेट करता है। इसी प्रकार से हृदय जो होता है उसकी गति जो होती है, जैसा कि अभी हार्ट बीट के माध्यम से बताया, तो हार्ट बीट वयस्क पुरुष में 70 से 75 बार पर मिनट होता है, लेकिन शिशु जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें इसका जो हार्ट बीट होती है वो कुछ बढ़ी हुई होती है और इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। हार्ट बीट जो है, जैसा कि किसी डर की स्थिति में या अधिक उत्साह की स्थिति में हम ज़्यादा उत्साहित हों या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशंस आ जाए जिसमें आपको आपकी भावनाओं में परिवर्तन हो, तो इन सभी चीज़ों में परिवर्तन होने से हमारी हार्ट रेट जो है वो प्रभावित होती है, क्योंकि एक वाइटल सिंस है, इसलिए इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। हार्ट बीट जो है आपकी वो पर मिनट 70 से 75 होती है एक वयस्क और सामान्य मनुष्य। अगर कोई भी भावनात्मक आवेग या संवेग या किसी भी प्रकार से क्रोध या उत्साह की स्थिति में रहता है तो उसमें परिवर्तन होता रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो है वो काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न आपको पुटअप करना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।